मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुषों को दूसरे की स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। मित्रों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुषों को दूसरे की स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह रिश्ता जन्मों जन्म तक चलता है, लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियां पराये पुरुष को पसंद करती है और कुछ पुरुष दूसरों की स्त्रियों को पसंद करते हैं। मित्रों, इसमें किसकी गलती होती है, स्त्री की या फिर पुरुष की? आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मित्रों, आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान से मनुष्य को आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों, जो भी मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से पूरा श्रवण करता है तो वह रोगों से मुक्त हो जाता है और उसके ऊपर आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं। उसका जीवन अत्यंत खुशहाल हो जाता है। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। तभी भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती किसी बात को लेकर अत्यंत चिंतित लग रही है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से यूं चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा, हे देवी, आज आप इतना चिंतित क्यों लग रही हैं? तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसके कारण उनके जीवन में प्रतिदिन क्लेश हो रहे थे। हे प्रभु, आप बताइए कि स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुषों को दूसरे की स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य पूरा सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार ताजपुर गांव से एक साध्वी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी। वह चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाती हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें अब विश्राम कर लेना चाहिए। तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी उस साध्वी के पास एक बूढ़ा गरीब आदमी आता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगता है, हे साध्वी, आप तो ज्ञानी हैं, कृपया आप हमें भी कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि यह भिखारी का शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उस बूढ़े गरीब आदमी की यह बात को सुनकर के वह साध्वी उस बूढ़े गरीब आदमी से कहती हैं, हे पुत्र, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह बात सुनकर वह बूढ़े गरीब आदमी बहुत खुश होता है। फिर साध्वी की बात को सुन के वह गरीब आदमी कहने लगता है, हे साध्वी, आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर रहूंगा। फिर साध्वी कहती हैं, हे पुत्र, मेरा पहला प्रश्न है कि स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और मेरा दूसरा प्रश्न है कि पुरुषों को दूसरे की स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। इतना कहकर वह साध्वी अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। साध्वी के चले जाने के बाद में वह गरीब आदमी उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है और लोगों से इन प्रश्नों का उत्तर पूछने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति उसे इन प्रश्नों का बताता तो वह गरीब आदमी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और इस प्रकार से वह गरीब आदमी उन दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते परेशान हो जाता है। तो वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक संत महात्मा जी आते हैं और उस गरीब आदमी से कहते हैं, क्या बात है भाई, तुम इतना चिंतित क्यों हो? फिर वह गरीब आदमी अपने दोनों प्रश्नों को उस संत महात्मा जी को बताता है। मित्रों, गरीब आदमी के दोनों प्रश्नों को सुनने के बाद वे संत महात्मा जी कहते हैं, हे भाई, तुम भगवान शिव जी के मंदिर में जाओ और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करो। वे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर
अवश्य ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। संत महात्मा की बात मानकर वह गरीब आदमी भगवान शिवजी के मंदिर में चला गया और सच्चे मन से प्रतिदिन भगवान शिवजी की पूजा करने लगा। पूजा आराधना करते हुए उसे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन जब वह नित्य कर्म करके भगवान शिवजी की पूजा कर रहा था, तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान को अपने सम्मुख देखकर उस गरीब आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान शिवजी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? फिर वह गरीब आदमी अपने दोनों प्रश्नों को भगवान शिवजी से पूछता है। तो भगवान शिवजी कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। तुम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कथा को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर वह गरीब आदमी कहता है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। कृपया आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान शिवजी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, एक गांव के बाहर भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब मां अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार के सामने छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई भी व्यक्ति उस बालक को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसके पालन पोषण करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उस पुजारी ने भगवान की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम अनिकेत रख दिया। मित्रों, मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता था, उसी प्रसाद से पुजारी का और उस बालक अनिकेत का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन प्रसाद कम चढ़ाया जाता था, तो वह पुजारी जी केवल भगवान को भोग लगा देते और स्वयं तथा अनिकेत को गंगा जल पिलाकर सो जाते थे। धीरे धीरे अनिकेत समय के साथ बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। इस प्रकार से अब वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। फिर कुछ दिनों बाद पुजारी जी ने अनिकेत को मंदिर की साफ सफाई, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी और स्वयं पुजारी जो थे, भगवान श्री कृष्ण के नाम, जप, कीर्तन और सत्संग में अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान का नाम जप करते हुए पुजारी जी के शरीर से उनके प्राण निकल गए। पुजारी की मृत्यु के बाद अनिकेत का कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सहारा मानता था। लेकिन पुजारी जी ने मृत्यु से पहले अनिकेत को 3 बातें बताई थीं। पहली बात यह बताई थी कि हे पुत्र, पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। शाम को बचे हुए भोजन को किसी जानवर को खिला देना, उसका संग्रह कभी मत करना। अनिकेत को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो वह बालक अनिकेत जो था, वह उसे गरीबों में बांट देता था और ताजी रसोई से प्रसाद बनाकर ही भगवान को भोग लगाता था। उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती थी, तो वह बालक गंगा जल पीकर ही रह लेता था। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया, जिसके कारण अनिकेत भगवान को गंगा जल का भोग लगाने लगा और स्वयं गंगा जल पीकर अपना समय गुजारता रहा। उधर भगवान श्री कृष्ण उस बालक अनिकेत की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे। अंत में अपने भक्त अनिकेत को भूख से तड़पते देख करके भगवान से रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण नगर का जो सेठ था, उसके नौकर का रूप धारण करके एक पोटली में भोजन सामग्री लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर के द्वार पर आकर अनिकेत को आवाज लगाई तो अनिकेत मंदिर के अंदर से बाहर आया। फिर नौकर रूपी भगवान श्री कृष्ण ने अनिकेत के हाथों में भोजन सामग्री से भरी हुई पोटली देते हुए कहा,
कि यह भोजन की सामग्री सेठ जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसे रसोई में बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। मैं कल फिर से आऊंगा। फिर अनिकेत ने गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान श्री कृष्ण नौकर के भेष में अनिकेत को भोजन सामग्री देने के लिए आते रहे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अनिकेत ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान श्री कृष्ण नौकर के वेश में जब भोजन सामग्री देने आए तो अनिकेत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से राशन भिजवा देते हैं और कभी मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। अनिकेत की यह बात को सुनकर के भगवान आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं। आप इससे भगवान को भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पा लेते हैं। फिर सेठ जी को मंदिर में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। फिर अनिकेत कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं। क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका राशन लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अनिकेत की अकड़ को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान श्री कृष्ण नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच जाते हैं। अनिकेत ने जब इतनी सारी भोजन की सामग्री देखी तो चौंक गया और बोला, अरे भाई, आज इतना सारा राशन किस लिए लेकर आए हो? तो नौकर बने। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुजारी जी, क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप आज बहुत सारा प्रसाद बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। फिर पुजारी जी उस नौकर से कहते हैं, हे भाई, आप ये तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो नौकर बने। भगवान ने सेठ के आने का समय बता दिया। उसके बाद रसोई में प्रसाद तैयार करने लगा और इधर भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने भक्त अनिकेत की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। भगवान ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया। भगवान श्री कृष्ण सेठ का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए चल देते हैं। भगवान का यह रूप देखकर आर्षि मुनि और समस्त देवता आदि सब प्रसन्न मन से देख रहे थे। इधर अनिकेत सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद देना था। इसलिए उस अनिकेत ने रसोई बनाने में अपनी सारी कला झोंक डाली थी, जिससे कि व्यंजन सुंदर और स्वादिष्ट हो। सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के अनिकेत ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर और किशमिश भी डाले। सभी व्यंजन बनाने के बाद अनिकेत ने दोबारा से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगता है। तभी सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए मंदिर में आ जाते हैं। सेठ जी को देखकर अनिकेत ने सेठ जी का अभिवादन किया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, मैं भगवान को भोग लगाकर आता हूं, उसके बाद आपको प्रसाद दूंगा। मित्रों, भावना के भूखे भगवान श्री कृष्ण से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी जी, एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। फिर तो सेठ बने। श्री कृष्ण जी की बात को सुनकर के अनिकेत बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। वहीं सेठ बने भगवान श्री कृष्ण जी एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूं, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है।
यह सुनकर अनिकेत ने सेठ बने भगवान श्री कृष्ण को डांटते हुए कहा, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसीलिए चुपचाप इंतजार करो। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा देता तब तक आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हैं। जब सेठ बने भगवान श्री कृष्ण को अनिकेत ने डांटा तो डांट खाकर के चुपचाप भगवान अपने आसन पर बैठ गए। भगवान की यह लीला देखकर आकाश में सभी देवता हंसने लगते हैं। फिर अनिकेत पूजा की थाल में भोजन सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके खाना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने खीर खाई तो उसमें चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके खाया तो वह बहुत तीखी थी क्योंकि रोटी में मिर्च भरी थी। मित्रों, इतना तीखा खाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उल्टे पैर अपने आसन पर जाकर बैठे गए। फिर अनिकेत भगवान को भोग लगाकर रसोई में पहुंचा और उसने भगवान के प्रसाद को रसोई में मिलाकर के उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, अब आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही भक्त की रसोई का भोजन खा चुके थे। जब अनिकेत के मुख से प्रसाद ग्रहण करने की बात सुनी तो उनके पसीने छूटने लगे। फिर अनिकेत ने कहा, सेठ जी, अब क्या हो गया? आपको कुछ देर पहले तो आप बहुत उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। अनिकेत की बात सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप खीर से भरे पात्र को उठाया और सारी नमकीन खीर को पी गए। पात्र खाली होते अनिकेत ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। अनिकेत भगवान को खीर परोस गया और भगवान खीर पीते गए। देवलोक से सभी देवता, गणभक्त और भगवान के बीच के इस मनमोहक दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब सारी रसोई का भोजन समाप्त हो गया तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। फिर अनिकेत बोला, सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है। यदि मुझे पता होता तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोले, पुजारी जी, मैं इतना खाना रोज नहीं खाता हूं, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। फिर अनिकेत ने कहा, सेठ जी, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। आपके द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। वैसे भी मैं हमेशा यही सोचता हूं कि भगवान के प्रसाद का कभी भी अनादर ना हो। और ऐसा कहकर अनिकेत ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठाकर के अपने मुख में डाल लिया। वहीं चावल के एक दाने को खाते ही अनिकेत के जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई। उस चावल के एक दाने के खाने से अनिकेत के ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने अपने सम्मुख भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा और उन्हें प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में लेट गया। फिर भगवान ने अनिकेत को अपने हाथों से उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। जो भी भक्त इस प्रकार से मुझे भोग लगाते हैं और सच्ची निष्ठा के साथ मुझ पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके घर पर सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अनिकेत बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, तुमने अब तक बहुत गरीबी देखी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनकर के इस राज्य का सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब भगवान की कृपा से अनिकेत पुजारी से राजा बन गया। आगे भगवान शिव जी उस गरीब आदमी से कहते हैं, पुत्र, उसी मंदिर के पास में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था और मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह पंडित मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था
और अपनी गलत दृष्टि से उनको देखता रहता था, और उस पंडित की पत्नी मंदिर में आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। इसी तरह समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक आदमी कहीं से घूमता हुआ उस पंडित की झोपड़ी के पास से गुजरा, तो पंडित की पत्नी की नजर उस आदमी पर पड़ गई। वह आदमी जो था दिखने में पंडित से ज्यादा हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। उसे देखते ही वह पंडित की पत्नी उस अजनबी आदमी से मन ही मन प्रेम कर बैठी। फिर वह पंडित की पत्नी मौका मिलते ही उस आदमी के पास जाती है और उससे कहती हैं, हे सुंदर आदमी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुमसे प्रेम कर बैठी हूं। पंडित की पत्नी भी देखने में सुंदर थी, इसलिए वह अजनबी आदमी मना नहीं कर पाया और पंडित की पत्नी की बात मान ली। और फिर पंडित की पत्नी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे घर में जितना भी धन दौलत है उसे चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहां से कहीं दूर चलकर सुखी जीवन जिएंगे। उस आदमी की बात मानकर वह पंडित की पत्नी घर के अंदर जाती है और घर में जितना भी धन था वह उसे लेकर उस आदमी के पास आ जाती है, और फिर वह आदमी उस पंडित की पत्नी को लेकर के गांव से दूर निकल जाता है। वही थोड़ी देर के बाद में एक सुंदर स्त्री उसी पंडित की झोपड़ी के पास से होकर गुजरती है, तो उस पंडित की नजर उस स्त्री पर पड़ती है। मित्रों, वह स्त्री पंडित की पत्नी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए पंडित उसके ऊपर मोहित हो जाता है और उससे प्रेम कर बैठता है। और फिर मौका मिलते ही वह उस स्त्री के पास जाता है और उससे कहता है, हे सुंदरी, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। फिर उस स्त्री ने पंडित से कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? फिर पंडित ने कहा, मैं तुमसे विवाह करके कहीं दूर चल करके एक साथ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। इस प्रकार उस पंडित की यह बात सुनकर वह स्त्री पंडित की बात मान गई। फिर पंडित ने घर में जो बचा हुआ धन था वह सब कुछ लेकर उस स्त्री के साथ गांव से दूर निकल जाता है। मित्रों, कुछ समय चलने के बाद में पंडित की पत्नी और उस आदमी को रास्ते में एक नदी मिल जाती है। फिर वह दोनों उस नदी के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह पंडित भी उस सुंदर स्त्री के साथ उसी नदी के पास पहुंचकर दूसरे स्थान पर नदी के किनारे बैठकर आराम करने लगता है। मित्रों, ना तो पंडित को अपनी पत्नी के बारे में पता था कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई है, और ना ही पंडित की पत्नी को पंडित के बारे में पता है कि वह किसी दूसरी स्त्री के साथ चला गया है। नदी पर पहुंचने के बाद में वह आदमी पंडित की पत्नी से कहता है कि तुम यह धन मुझे दे दो, मैं पहले इस धन को नदी के पार रखाऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। उस आदमी की बातों में आकर के पंडित की पत्नी ने अपना सारा धन उस आदमी को दे दिया। आदमी ने पंडित की पत्नी को उसी नदी में ढकेल दिया और सारा धन लेकर वहां से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ पंडित के साथ जो स्त्री थी वह पंडित को अपनी सुंदरता के माया जाल में फंसाकर सारा धन पंडित से ले लेती है और फिर धोखे से उस पंडित को नदी में ढकेल देती है और सारा धन लेकर के दूर चली जाती है। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी नदी में बहते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों जैसे तैसे करके एक दूसरे को नदी से बाहर निकालते हैं। जब वह दोनों नदी से बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है और वह एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर भगवान शिव जी उस गरीब आदमी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं? तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे। ना पंडित को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही पंडित की पत्नी को अपना पति अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने जो चरित्रहीनता की और जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें निश्चित रूप से एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस पंडित और उसकी पत्नी का सारा धन चला गया। मित्रों, अगर आपने इस कथा को यहाँ तक देखा है तो आप जान गए होंगे कि स्त्रियां दूसरों के पति को क्यों पसंद करती हैं और पति दूसरे की पत्नी को क्यों पसंद करते हैं। हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि स्त्री और पुरुष में स्त्री ही ज्यादा चरित्रहीन होती है या फिर पुरुष ही ज्यादा चरित्रहीन होता है। दोनों अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भोगते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।